नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमित शर्मा आज आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस टूल के बारे में बताने वाला हूं जिसे बहुत ही फेमस टेक्निकल ट्रेडर जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया है। और इसका इस्तेमाल कर हम ये समझेंगे कि कोई भी स्टॉक कब ओवरबॉट या कब ओवरसोल्ड हो गया है। मैंने ये एक ग्राफ खोला हुआ है, आपको इसमें एक लेजर पॉइंटर पर ध्यान देना है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बॉलिंजर बैंड है और इस बॉलिंजर बैंड में आप देखिए 3 लाइनें हैं। जो बीच वाली लाइन है ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है और ये जो ऊपर वाला बैंड है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और नीचे वाला बैंड भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ऊपर वाला जो बैंड है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रॉम 20 डेज मूविंग एवरेज, ये प्लस है मतलब पॉजिटिव है। और नीचे वाला है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 20 डेज मूविंग एवरेज। तो ये जो है ये एक तरह से वोलेटिलिटी बताता है, क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये किसी भी स्टॉक की वोलेटिलिटी को बताता है। तो जब ये गैप वाइड हो जाए, और वाइड बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है देखिए आप इस पॉइंट पर, तो ये जब वाइड हो जाए तो आप समझिए कि इस पॉइंट पर इस स्टॉक का काफी वोलेटिलिटी ज्यादा है, ये स्टॉक में प्राइस वेरिएशन काफी होगा। और जब ये बैंड नैरो हो जाए तो आप ये समझिए कि ये कम वोलाटाइल हो गया। तो अब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को कैसे हम लोग समझेंगे, तो जब किसी भी स्टॉक का प्राइस अपने ऊपर वाले बैंड मतलब +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के जो बैंड है उससे टच होने लगे, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ टच हो रहा है, तो आप समझिए कि ओवरबॉट जोन में चला गया। अब इसमें प्राइस में गिरावट आ सकती है। और ठीक इसकी विपरीत अगर ये लोअर बैंड में टच कर रहा हो तो मतलब ये ओवरसोल्ड हो गया, अब इसके प्राइस में एप्रिसिएशन आ सकता है। अब जहां पर ये बैंड नैरो होता है उससे हम लोग स्क्वीज पॉइंट बोलते हैं। ये है स्क्वीज पॉइंट। स्क्वीज पॉइंट एक आपको सिग्नल देता है कि अब इस स्टॉक की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और स्टॉक में हो सकता है कि प्राइस मोमेंटम में काफी वेरिएशन हो सकता है इसका प्राइस काफी तेजी से बढ़ जाए। तो इसके लिए ये जो प्राइस एक्शन बढ़ जाए ये आपका सोचना हमेशा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ हमें और भी कई टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको MACD RSI के बारे में पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो के लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों का इस्तेमाल कर कैसे आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, इसका मैं आगे लाइव एग्जांपल भी दूंगा। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि ये स्क्वीज पॉइंट है और यहाँ से देखिए इस स्क्वीज पॉइंट के बाद इस केस में ये काफी तेजी से इसका प्राइस एक्शन हुआ और प्राइस बढ़ गया। आपको ये जो बॉलिंजर बैंड है इसको आपको कैंडल स्टिक चार्ट में ही देखना है, क्योंकि इसमें ही आपको सही पता चलता है कि ये क्या होने वाला है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने जो आइडियली +2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था अपर बैंड के लिए और लोअर बैंड के लिए -2 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, ये कि आइडियल है। आप अपने प्रेफरेंस से अपने जरूरत से इसे बदल भी सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। 20 डेज मूविंग एवरेज जो बीच वाली लाइन है इसे भी आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। 90% केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस इन दो बैंड्स के बीच में ही वेरी करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये प्राइस इस बैंड को ब्रेकआउट कर या तो ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए ये अपने अपर बैंड को तोड़कर बाहर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ देखिए इसका प्राइस इसके लोअर बैंड को तोड़कर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो कई ट्रेडर यहाँ इसको ये समझ बैठते हैं कि यहाँ पर ठीक इसका रिवर्सल होगा और अगर इसने लोअर बैंड को तोड़ा है तो अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और अगर अपर बैंड को तोड़ा है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन एज सच ये कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं देता, क्योंकि आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस पॉइंट पर ना लें, क्योंकि जब भी ये स्टॉक का प्राइस अपने अपर बैंड या लोअर बैंड को तोड़कर ब्रेकआउट देता है ये सिग्नल होता है कि अब कोई भी मेजर इवेंट होने वाला है। मेजर इवेंट आपके उस प्राइस के फेवर में भी हो सकता है, उस प्राइस के अपोजिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉशियसली आगे RSI और MACD को भी अप्लाई कर तभी आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बिना RSI और MACD को प्लॉट किए हुए, बिना उनके कंफर्मेशन के आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ इस बात से बिल्कुल नहीं लेंगे।
तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में बताता हूं कि आप कैसे बॉलिंजर बैंड को आरएसआई और एमएसीडी के साथ प्लॉट कर आप उसको एनालाइज करेंगे। ये मैंने tradingview.com में जाकर टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है। मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट इसलिए खोला है क्योंकि मैंने आरएसआई और एमएसीडी में भी इसी स्टॉक को लिया हुआ है। तो मैं आपको अब बॉलिंजर बैंड में भी इसी स्टॉक के थ्रू समझाऊंगा। तो आपको इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी में जाना है, इसे क्लिक करना है और यहाँ आपको लिखना है बॉलिंजर। जब आप बॉलिंजर बैंड लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ बॉलिंजर बैंड आ जाएगा और इसे क्लिक करेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड प्लॉट हो जाएगा। अब देखिए ये बॉलिंजर बैंड प्लॉट हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पर आपको बताता हूँ कि आप कैसे समझेंगे, आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। इस पॉइंट पर देखिए ये स्टॉक अपने लोअर बैंड को टच कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे ये ओवरसोल्ड हो चुका है और ओवरसोल्ड होने के बाद इसके कंफर्मेशन को समझने के लिए हम एमएससीडी में जाएंगे और एमएससीडी में देखिए यहाँ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको दिख रहा है। अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर एमएससीडी की ब्लू लाइन अपने ऊपर चली गई है, तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है और इस पॉइंट पे बॉलिंजर बैंड भी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल स्टिक बनना शुरू हो गया है, काफी बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल स्टिक है। तो इसका मतलब ये अब प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा और हम लोग यहाँ पर एक बाई कॉल ले सकते हैं। उसी तरह हम लोग इस पॉइंट को जब देखते हैं तो यहाँ देखिए इसने अपने अपर बैंड को टच किया। अपर बैंड को ये कई बार टच कर रहा है, देखिए यहाँ भी टच कर रहा है, लेकिन अब यहाँ ये कंफर्मेशन नहीं है कि ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया, क्योंकि जब हम आप यहाँ पर एमएससीडी का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ कोई भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि सिर्फ बॉलिंजर बैंड से आप कोई भी कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं, इसके साथ आपको एमएससीडी और आरएसआई को भी लेकर चलना होगा। तो अभी यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो यहाँ हम लोग अभी इस पॉइंट पर सेल नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इस पॉइंट के आसपास आप देखिए, जब ये अपने ऊपरी बैंड को टच कर रहा है तो यहाँ एमएससीडी हमें कंफर्म कर रहा है कि अब ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। सिग्नल लाइन को एमएससीडी की लाइन नीचे की तरफ क्रॉस कराती है, तो हमें इस पॉइंट पर आकर अपने स्टॉक को सेल करना है और अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि इसके बाद तेजी गिरावट आएगी। और देखिए यहाँ ये तेजी गिरावट आई भी। आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो आपको जो टाइम पीरियड चुनना है वो 10 या 15 मिनट्स का चुनना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वीकली चार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब कोई भी इंडिकेटर, चाहे वो आरएसआई हो, एमएससीडी हो या बॉलिंजर बैंड हो, अगर ये लॉन्ग टर्म चार्ट को कंफर्म करता है तो ये ज्यादा रिलायबल हो जाता है। आप अगर बिगनर हैं तो आपको ये करना है कि आपको एक पेपर ट्रेडिंग करनी है। आप पेपर पे ही स्टॉक को लिखिए, उसे इस चार्ट पर देखिए और अपने प्राइस को उसको नोट करते रहिए और आप देखिए कि क्या इस स्ट्रेटजी पर जो आप काम कर रहे हैं ये एक्चुअल में आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और आप अगर ट्रेडर हैं, आप पुराने खिलाड़ी हैं, तो आपको पता ही है आप इसका इस्तेमाल कर बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और अपने कमाई को दुगना तिगुना भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।